नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक डायलॉग था, सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। आज की डेट में हमारे देश में हर मुद्दे पर वैसे ही दो प्रकार के लोग होते हैं। सोशल मीडिया के ज्ञान पर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर कितने प्रकार के लोग होते हैं ये गिन पाना नामुमकिन है। तो बात अब बीएमसी और कंगना की। बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर पर जेसीबी चला दी। अब तक तो ये आपने देख ही लिया होगा। बीएमसी का कहना है कि कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण हुआ था जिसे तोड़ दिया गया है। लेकिन इस मुद्दे पर लोग दो फाड़ हैं। एक धड़ा कंगना रनौत के समर्थन में है और कह रहा है कि बीएमसी पर काबिज शिवसेना ने गलत किया। इसे राजनीतिक विद्वेष करार दिया जा रहा है क्योंकि कंगना रनौत ने सीधे शिवसेना के नेता संजय राउत से मोर्चा ले लिया था। वहीं दूसरा धड़ा बीएमसी का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि अवैध निर्माण को गिराया ही जाना चाहिए था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जो बीएमसी की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं उनके लिए भी, और जो कंगना का ऑफिस टूटने के बाद हाय तौबा मचा रहे हैं उनके लिए भी। इस एक बात पर बीएमसी भी उतनी ही गलत है जितना कंगना और उसके समर्थक। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। तो पहले बात करते हैं कंगना की और उनके समर्थकों की। कंगना ने कहा कि उनका घर मंदिर है जिसे तोड़ दिया गया। इसे तोड़ने के लिए बाबर की सेना आई थी। बाबर ने पहले भी मंदिर तोड़ा था और अब भी मंदिर तोड़ा है। बाबर का तोड़ा मंदिर फिर से बन रहा है। कंगना का इशारा साफ था, सीधे अयोध्या से जुड़ा था। लेकिन क्या सच में बीएमसी बाबर की सेना है? अगर किसी का अवैध बना हुआ घर या दफ्तर बीएमसी तोड़ देती है तो उसे बाबर कह दिया जाएगा। बाबर ने देश में लूटपाट मचाते वक्त वैध अवैध का फर्क नहीं देखा था। उसके रास्ते में जो भी आया वो तोड़ता गया, फिर वो मंदिर हो, मकान हो, दुकान हो या जो भी कुछ हो। लेकिन बीएमसी ने जो तोड़ा है उसे अवैध निर्माण की श्रेणी में ही रखा जाएगा। और इससे पहले कि आप मुझे बीएमसी का समर्थक और कंगना का विरोधी बता दें, आपको कुछ और बातें बताते हैं। साल था 2015, जगह थी मुंबई, और मुंबई में भी जगह थी शाहरुख खान का बंगला मन्नत। तारीख थी 14 फरवरी। बीएमसी के करीब 35 कर्मचारी और 40 मजदूर बंगले के बाहर पहुंचे। बंगले के बाहर कार को पार्क करने के लिए रैंप बना था। बीएमसी के अधिकारियों और मजदूरों ने बुलडोजर लगाकर रैंप तोड़ दिया। इससे पहले बीएमसी की ओर से 6 फरवरी को शाहरुख खान को नोटिस दिया जा चुका था। कहा गया था कि वो खुद रैंप तोड़ दें। शाहरुख ने रैंप नहीं तोड़ा और बुलडोजर चल गया। इतना ही नहीं, इस अवैध निर्माण को तोड़ने में बीएमसी के करीब 1.93 लाख रुपए खर्च हुए थे और बीएमसी ने मार्च 2015 में शाहरुख खान से ये पैसे वसूल लिए थे। तब कंगना को बॉलीवुड में आए 9 साल बीत गए थे। साल था 2016, जगह फिर से वही मुंबई, और मुंबई में भी जगह थी वर्सोवा जहां बना है मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का बंगला। तारीख थी 4 अगस्त। बीएमसी के अधिकारी बुलडोजर और हथौड़े लेकर कपिल के बंगले पर पहुंचे और तोड़फोड़ कर दी। इससे पहले बीएमसी की ओर से 16 जुलाई को कपिल शर्मा को नोटिस दिया गया था कि अवैध निर्माण रोक दें, लेकिन कपिल ने बात नहीं मानी और फिर बीएमसी ने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। टूटने के बाद 17 अक्टूबर 2016 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी की नोटिस पर रोक लगा दी। तब तक कंगना को इंडस्ट्री में आए 10 साल हो गए थे। साल था 2017, जगह फिर से वही मुंबई। मुंबई में भी जगह थी वर्सोवा जहां बन रहा था अपने सर्किट यानी कि अरशद वारसी का बंगला। फिर से बुलडोजर और मशीनें पहुंची और पूरी की पूरी एक मंजिल ही ध्वस्त कर दी। तारीख थी 19 जून। इससे पहले 17 जून को बीएमसी ने नोटिस दिया था अरशद वारसी को। कहा था कि 24 घंटे के अंदर अवैध निर्माण हटा लें। अरशद वारसी ने बात नहीं सुनी और फिर बीएमसी ने करीब 1300 वर्ग फीट में बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया। इसी साल बीएमसी ने शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के ऑफिस की कैंटीन को भी अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। बीएमसी की ये 3 कार्रवाइयां सिर्फ एक बानगी भर हैं, लेकिन तब किसी ने हो हल्ला नहीं किया। किसी ने इसे बाबर की सेना नहीं बताया। बीएमसी ने प्रियंका चोपड़ा, इरफान खान और मिका सिंह को भी अवैध निर्माण का नोटिस भेजा था जिसे उन्होंने खुद से ठीक कर लिया था। तब भी बीएमसी पर सवाल नहीं उठे थे। लेकिन अब एक और अवैध निर्माण टूटा है तो तोड़ने वाले को बाबर की सेना बताया जा रहा है और जो टूटा है उसे राम मंदिर। हाँ, ये ठीक बात है कि समय पर सवाल है। बीएमसी ने जो एक्शन लिया है उसकी टाइमिंग पर सवाल है। शिवसेना नेता संजय राउत से जब कंगना रनौत की अदावत हुई है उसके बाद ही बीएमसी ने यह एक्शन लिया है, इस पर सवाल है। लेकिन अगर अवैध निर्माण तोड़ा है तो फिर उसे राम मंदिर बताकर सवाल कैसे खड़ा किया जा सकता है? एक छोटी सी दीवार के गिरने को कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है?
हाँ, अगर निर्माण वैध है और उसे बीएमसी ने तोड़ा है तो फिर सवाल बड़े हैं, लेकिन निर्माण वैध है इसकी बात तो कोई नहीं कर रहा है, न तो कंगना और न ही उनके समर्थक। अब आते हैं बीएमसी पर और उसके रवैये पर। पूरे मुंबई में 1 जनवरी 2016 से 8 जुलाई 2019 के बीच बीएमसी को अवैध निर्माण की कुल 94,851 शिकायतें मिलती हैं। इनमें से 52,154 शिकायतें सही पाई जाती हैं। 21,873 लोगों को अवैध निर्माण का नोटिस भेजा जाता है और बाकी के 30,281 अवैध निर्माण पर बीएमसी चुप्पी क्यों साध लेती है, समझ नहीं आता। इस दौरान बीएमसी 5,461 अवैध निर्माण तोड़ती है और 12,157 शिकायतों का निस्तारण कर देती है। बचे हुए अवैध निर्माण 1 साल के बाद भी अब भी जस के तस खड़े हैं और बीएमसी के कान पर जू तक नहीं रेंगती। ये रवैया बीएमसी का है, जहां पर पिछले कई दशक से सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी की चलती है और वो है शिवसेना। और यही वजह है कि जब बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाया है तो फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बीएमसी को कायदे से हड़काया है। कोर्ट ने पूछा है कि अवैध निर्माण कुछ ही दिन में तो हुआ नहीं होगा, ये पहले से हो रहा होगा, फिर अचानक से नींद कैसे खुल गई और कैसे अचानक से अवैध निर्माण तोड़ने का ख्याल आ गया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जवाब देने के लिए कंगना को सिर्फ 24 घंटे दिए गए और तोड़फोड़ के दौरान कंगना मौजूद नहीं थी, इसलिए यह एक्शन गलत मंशा की ओर इशारा करता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरे मुंबई में अवैध निर्माण पर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हाईकोर्ट के इन सवालों का जवाब तो बीएमसी को देना ही होगा, हर हाल में देना होगा, लेकिन वो कोर्ट है तो बीएमसी ये तो नहीं कह सकती कि कंगना और शिवसेना के नेता संजय राउत के बीच विवाद हुआ तो शिवसेना एक्शन में आ गई और उसने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलवा दिया। लेकिन हकीकत सबको मालूम है कि कंगना के दफ्तर पर इतनी जल्दबाजी में बुलडोजर क्यों और कैसे चला। अब यह मामला अवैध निर्माण भर का नहीं रह गया है, अब इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। शिवसेना से गठबंधन करके विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली बीजेपी गठबंधन टूटने से खार खाई हुई है। उसे शिवसेना को घेरने का मौका चाहिए और वो अब ये काम कर रही है। वहीं इस मसले पर शरद पवार के सुर शिवसेना से अलग हो गए हैं और वो भी एक्शन की टाइमिंग को गलत बता रहे हैं। ऐसे में पहले से ही शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक न होने का दावा करने वालों को एक और मुद्दा मिल गया है और अब इसे चारों तरफ से हवा दी जा रही है। बाकी सियासत है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, इतने ज्ञान के बीच में आपका ज्ञान क्या कहता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस पर नज़र रखने और जानकारी देने के लिए हम मौजूद हैं एबीपी लाइव ऐप पर भी, तो उसे डाउनलोड कर लीजिए और देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।